हैदराबाद के बारकस के करीब मरियम कॉलोनी में एक 28 साल नौजवान को मुबैना तौर पर चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया गया। वाक़ई के बाद पुलिस ने मुलजिमीन की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर धावे शुरू कर दिए। मकतूल की शिनाख्त फहद बिन अब्दुर्रहमान बलखशेर के तौर पर हुई है, जो गाड़ियों के वॉशिंग सर्विस सेंटर के मालिक थे। वो शादीशुदा थे और पसमानदगान में बीवी और एक बेटा शामिल है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक फहद की मुलजिमीन से मुकामी जिम में दोस्ती थी, ताहम गुज़िश्ता चंद दिनों से उनके दरमियान तनाज़ा चल रहा था। मुकामी ज़राए के मुताबिक वारदात से एक दिन कबल भी एक मुलजिम चाकू लेकर फहद के घर पहुंचा था, लेकिन मकतूल के भाई की मुदाखलत से मामला वक्ती तौर पर टल गया था। पुलिस के मुताबिक रात तकरीबन 2:30 बजे मुलजिमीन ने मुबैना तौर पर फहद पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो दौरान इलाज दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही बालापुर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए धावे तेज कर दिए हैं, जबकि वाक़ई की मज़ीद तहकीकात जारी है। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव ने पीर की रोज इल्जाम आयद किया है कि कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में मुबैना बदनवानी के मामले पर कांग्रेस हुकूमत और बीआरएस सियासी ड्रामा कर रही है और इस मामले के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश के मौके पर उनकी तस्वीर पर गुहाए अक़ीदत पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को एटीएम बना दिया था और इसमें बड़े पैमाने पर बदनवानी की गई। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की तकनीकी जांच में डैम की हिफाजत से मुतालिक खामियों की निशानदही के बावजूद हुकूमत ने मरम्मत का काम शुरू नहीं किया। रामचंद्र राव ने वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी पर भी इल्जाम लगाया है कि उन्होंने मुबैना बदनवानी के असल जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ चंद अफसरान के खिलाफ अलामती इक़दाम किए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और बीआरएस इस मामले में एक दूसरे के साथ मिली हुई है और वज़ीर आला के इस मामले पर नर्म रवैया इख्तियार करने की वजह भी पूछ ली। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ फौजदारी अदालत की इमारत की तीसरी मंजिल पर पीर की सुबह आग भड़क उठी, जिसके बाद महकमे फायर ब्रिगेड ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। अदालत के अमले ने आग के शोले देखते ही फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को दूसरी मंजिलों तक फैलने से पहले ही काबू में कर लिया। हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड के एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइश लगी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, जबकि हुकाम ने तस्दीक की है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। हुकाम ने आग लगने की असल वजह मालूम करने और अदालत की इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद के शमशाबाद के करीब आउटर रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। पीर की सुबह आउटर रिंग रोड पर खड़े एक ट्रक को एक कार ने पीछे से टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में एक खातून और एक कमसिन बच्चा भी शामिल है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंच गई और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे की वजूहात और दीगर तफसीलात अभी सामने आना बाकी है। मध्य प्रदेश में नए एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड की तश्कील नौ की गई, जिसमें पहली बार गैर मुस्लिमों को दाखिला दिया गया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इस सिलसिले में अहम पेशरफ्त की है और अब ऐसा कदम उठाने के मामले में मध्य प्रदेश की पहली रियासत बन गई है। ये तश्कील नौ वक्फ तरमीमी एक्ट साल 2025 के इंतजामात के तहत तश्कील दी गई है। इस हवाले से हुकूमत ने 4 जुलाई को ही बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। मध्य प्रदेश गजट में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदर सनूर पटेल होंगे और कुल 10 मेंबरान होंगे। उनमें 2 हिंदू मेंबरान मनोज मालपानी और अन्मेश भार्गव को भी शामिल किया गया है। नए एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड की तश्कील नौ करने वाला मध्य प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन गया है। बहरीन के साहिल इलाके में पेश आने वाले हादसे में रियासत तेलंगाना जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले श्रीनिवास थोटा पानी में डूबकर हलाक हो गए। श्रीनिवास 26 नवंबर साल 2019 से बहरीन में वाक़े MAC कंपनी के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में बतौर ऑपरेटर खिदमत अंजाम दे रहे थे। हादसे की इत्तला मिलते ही बहरीन की कोस्ट गार्ड टीमें फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। बाददा मुतालिका हुकाम ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। श्रीनिवास की वफात पर उनकी कंपनी MAC इंतजामिया ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए इजहार ताज़ियत किया।
हैदराबाद के 26 असेंबली हल्कों में फीकस 500 डबल बेडरूम मकानात की तामीर। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों से कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के इलाकों पर मुश्तमिल क्योर जोन के हदूद में अर्बन हाउसिंग स्कीम पर अमलावरी पर तवज्जो मरकूज की जाए। उन्होंने रियासत भर में तरक्याती कामों पर तेजी से अमलावरी और रेवेन्यू और रजिस्ट्रेशन महकमेजात की कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक स्कीमात पर अमल किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद तक फलाही स्कीमात के फवायद पहुँच सके। उन्होंने क्यू अर्बन रीजन में LIG अर्बन हाउसिंग स्कीम और सब रजिस्ट्रार दफातर को असली सहूलतों से आरास्ता करने का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम पर कामयाबी से अमल जारी है और ये स्कीम मुल्क के लिए मिसाली बन चुकी है। तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम जारी है। ऐसे में वोटर मैपिंग में अवाम इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से नावाकिफियत के सबब दुश्वारियों का शिकार है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने SIR मुहिम पर अमलन कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि ये सूरत हाल अवाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वोटर मैपिंग के लिए सियासी पार्टियों और बाद खानगी अफराद की जानिब से अपनी खिदमात का पेशकश किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के उसूलों के मुताबिक मैपिंग सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर्स के जरिए ही मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने बूथ लेवल ऑफिसर्स को मैपिंग से मुतालिक ऐप तक रसाई दी है। खानगी अफराद की जानिब से मैपिंग के नाम पर आवाम से खानगी तफसीलात और आधार नंबर हासिल किया जा रहा है, जो बाद हालात में आवाम के लिए नुकसानदेह साबित होगा। माहिरीन का कहना है कि निजी तफसीलात और आधार नंबर के गलत इस्तेमाल से आवाम को मसाइल में मुब्तला किया जा सकता है। आधार नंबर का खानगी अफराद के लिए इंकशाफ करना दुरुस्त नहीं है। माहिरीन के मुताबिक आधार नंबर के जरिए बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल करते हुए भारी रकम को हड़प लिया जा सकता है। आवाम को चाहिए कि वो किसी भी गैर सरकारी फर्द को OTP नंबर ना दे, क्योंकि OTP के जरिए बैंक अकाउंट से बदरिए रकम हासिल की जा सकती है। OTP सिर्फ सरकारी अहदेदारों और बूथ लेवल ऑफिसर्स को दिया जा सकता है। आवाम से अपील की गई है कि वो सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर्स के जरिए वोटर मैपिंग की तकमील करें, बसूरत दीगर वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो सकते हैं।